हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट, जिसको कि अब ईए भी कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, उसके पेपर जो कि 17/10/2018 को हुआ था, उसके आज हिंदी के पार्ट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, इन तीनों की वीडियोस बना चुका हूँ। आपको उन सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज हम हिंदी के 25 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जो बचे 30 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जनरल हिंदी का पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से दंत ध्वनि है। तो दंत वाली ध्वनि होती है त में। आपको सारे वर्ग मतलब सारे वर्ण याद कर लेने चाहिए। जैसे कि आपका होता है कंठ, कंठ हो गया। फिर होता है ताल, तालवय। फिर होता है मूर्धन्य। फिर होता है दंत। फिर होता है ओष्ठ। तो आपको ये जो दंत वाले में आते हैं त, थ, द, ध और न। इसके अलावा स जो है वो भी दंत का ही व्यंजन है। ऐसे ही क का पूरा क, ख, ग, घ, अंग, ये सारे क के हो गए। तालु के हो जाते हैं आपके च, छ, ज, ज, ण। और मूर्धा के हो जाते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर दंत का मैंने आपको बता ही दिया। ओष्ठ का हो जाता है आपका प, फ, भ, भ, म। तो इस तरह आपको ये सारी चीज याद कर लेनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सेकंड कह रहा है, प्रलय का विलोम पूछ रहा है हमसे। तो प्रलय का विलोम होता है सृष्टि। मतलब प्रलय माने होता है डिस्ट्रक्शन, सृष्टि माने होता है कंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, आपने अवश्य सुना होगा होंगे। तो देखिए, ये होंगे वर्ड ही गलत हो गया। आपने अवश्य सुना होगा, शुद्ध पाठ हमें बताना था, वो हमें मिल गया। अब निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम पहचानने के लिए आपको जो संस्कृत जैसा शब्द लग रहा है वो तत्सम होता है। तो देखिए, पुस्तिका, ये एक तत्सम शब्द है। बाकी पूत, पोखरा और पूंछ, ये सब के सब मॉडर्न शब्द हैं, तो इस वजह से ये तद्भव में आएंगे। ये सारे सारे हैं, ये सारे के सारे तद्भव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा रूपक का भेद नहीं है? तो देखिए, अलंकार का भी भेद आ गया। तो आपको इंपॉर्टेंट जो भी अलंकार है, जैसे कि अनुप्रास हो गया, रूपक हो गया, और आपका वक्रोक्ति हो गया, ये सारे यमक हो गया, श्लेष हो गया, अगर इनके प्रकार भी हैं तो आप उन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, प्रगति रूपक रूपक का कोई प्रकार नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। तो वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन में आप मेहनत ज़्यादा करेंगे और फल बहुत कम मिलेगा, क्योंकि इस तरह का पूरे इस पेपर में एक ही क्वेश्चन है और मुझे और किसी के पेपर में मिला भी नहीं। तो प्रगति रूपक, बाकी आप फिर भी मेन जो है अलंकार, उनके भेद भी पढ़ लीजिएगा। उसके लिए भी मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक चैनल है रोजगार विद अंकित, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह समझाया है। तो उनका एक वीडियो है जिससे मैं भी सीखता हूँ, तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। नेक्स्ट, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी के हिसाब से विश्लेषण जो है वो शुद्ध है। ये देखिए, भागीरथी इस तरह लिखा जाता है, लालायित ऐसे लिखा जाता है, और रामायण तो आपको पता ही है। तो ये शुद्ध शब्द हो गए। इसके बाद निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी माने जो दूसरी भाषा से लिया गया है। तो हॉस्पिटल, जो कि एक अंग्रेजी का शब्द है, उसी से अस्पताल शब्द को लिया गया है। बाकी रक्षा, विज्ञान और बुद्धि सबके सब देसी शब्द है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार नहीं है? तो आपको तीन तरह के जो अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार, ये तीनों अलंकार और इनके इनके अंदर कौन कौन से अलंकार आते हैं वो सब पढ़ लेना चाहिए। तो देखिए, शब्दालंकार में तो वैसे 6 अलंकार आते हैं, जिसमें कि जिसके नाम अगर मैं लिख दूं तो पहला होता है अनुप्रास, दूसरा होता है यमक, तीसरा होता है आपका पुनरुक्ति, चौथा होता है विप्सा, पांचवा होता है आपका श्लेष, और छठा वक्रोक्ति। ये हो गए शब्दालंकार के सारे पार्ट। तो देखिए, अनन्वय जो है ये शब्दालंकार का पार्ट नहीं है, ये एक्चुअल में अर्थालंकार का पार्ट है। अर्थालंकार में बहुत सारे 26 होते हैं, शायद शायद उससे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अर्थालंकार अगर मैं बताऊँ तो उसमें कुछ है आपका, जैसे कि उसमें आपका हो जाएगा उपमा, जिसे कि आप इंग्लिश में सिमिली कहते हैं, रूपक जिसको कि मेटाफर कहा जाता है, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, प्रतीप, भ्रांतिमान, विरोधाभास, मानवीकरण आदि बहुत सारे और आते हैं। और एक होता है उभयालंकार, और इसमें होते हैं दो। उभयालंकार शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों को मिला के बनता है। इसमें पहला होता है संसृष्टि और दूसरा होता है संकर। तो ये सारे अलंकार आपको पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अलंकार। अलंकार को आप नहीं छोड़ सकते। तो इस वाले प्रश्न का आंसर थर्ड है। इसमें से शब्दालंकार पूछा गया था, ये शब्दालंकार नहीं है, अर्थालंकार है। अनुप्रास, यमक और श्लेष सबके सब आपके शब्दालंकार हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, जहां उपमेय और उपमान में अभेद दिखाया जाए। मतलब उपमेय और उपमान, मतलब जैसे कि मुख आपका उपमेय हो गया और चंद्र आपका उपमान हो गया। तो देखिए, मुख चंद्र है, इसमें कोई भी भेद नहीं दिखाया गया, दोनों को इक्वल बना दिया गया, तो वो होता है रूपक में, जैसे कि आप इंग्लिश में कहते हैं मेटाफर।
आपको फिगर ऑफ स्पीच अपने इस पेपर के इंग्लिश के लिए भी पढ़नी है, तो अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो ईजी पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है साध्य, जो पूरा हो सके। क्वेश्चन नंबर 11, वह जा रहा है, इसमें कौन से तरह का काल है? तो देखिए वर्तमान तो सारे हैं, ये तात्कालिक वर्तमान है, तो आपको वर्तमान भूत भविष्य के पार्ट्स फर्दर जो है उनके भी भेद पढ़ लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, तो सूर्य का पर्यायवाची निशाचर नहीं होता। निशाचर मतलब होता है रात में विचरण करने वाला, तो ये निशाचर जो शब्द है वो गलत हो जाएगा। बाकी भास्कर, प्रभाकर और सविता तीनों ही सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो इम्पोर्टेंट जो भी पर्यायवाची है, सूर्य, चंद्रमा, गंगा, नदी और मोर, ये सारे जो हैं सब के सब पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे जरूर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, तो आपको रस के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। टोटल तो वैसे टोटल 11 रस होते हैं, लेकिन भरत मुनि के हिसाब से टोटल 9 ही रस माने गए हैं। जो बाद के जो 2 रस आए हैं वो भी रति मतलब प्रेम वाले या श्रृंगार रस के ही पार्ट है, ऐसा माना जाता है। तो टोटल 9 रस हैं, सारे के सारे रस और उनके जो स्थायी भाव है वो आपको पढ़ लेने चाहिए जरूर से। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से वचन की दृष्टि से गलत युग्म कौन सा है? तो देखिए आंख, आंखें सही है, आंख का प्लूरल आंखें होता है, रानी का रानियां, बहन का बहिने, ठीक है, और नदी का नदी नदे नहीं होता है, नदियां होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बनावट में प्रत्यय पूछ रहा है, तो बन, धन, आवट, ये होता है बनावट, तो ये आ गया आपका प्रत्यय, ये आ गया आपका उपसर्ग, तो आवट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो हानि, परिस्थिति और अनुभूति ये सब के सब स्त्रीलिंग शब्द है, और आपका बहुमत जो है पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17, उद्गम का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो इसका होता है उत, धन, गम, उद्गम। संधि भी 3 तरह की होती है, एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो आप संधि के भी तीनों प्रकार पढ़ लीजिएगा, खास तौर से व्यंजन और विसर्ग, इससे ज्यादा प्रश्न आते हैं क्योंकि स्वर संधि इजी है। नेक्स्ट, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर देखिए हास स्वर, दीर्घ स्वर और फ्लूट स्वर जरूर से पढ़ लीजिएगा। हास स्वर में आते हैं आपके, हास स्वर में आपका आता है आ, ई और उ, और दीर्घ स्वर में आते हैं आपके आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये सारे के सारे दीर्घ स्वर हैं। एक और होता है प्लूट स्वर, इसमें जैसे आपका राम करके अगर आप बुलाएं तो ये जो है इस तरह, ये जो लंबे से जो खींचा जाता है वर्ड को, उसको हम प्लूट स्वर कहते हैं, जिसमें कि 3 गुना समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक मतलब आपके पर्सनल पोजेशन के बारे में, जब निज माने पर्सनल, तो वो आपसे आप देख पा रहे हैं, यह जो और वह ये आपसे रिलेटेड ही नहीं है, खुद से जो रिलेटेड होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इन सब के भेद और इन सब के डेफिनेशन प्लस इनके भेद, इन सब के बारे में पढ़ के जरूर जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फिर से एक अलंकार का प्रश्न आ गया। जहां उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहां आता है दृष्टांत, इसमें बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, मतलब एकदम से ऑपोजिट से लगते हैं। अलंकार जरूर से पढ़ के जाइएगा, शब्दालंकार, अर्थालंकार, अर्थालंकार में सारे इंपॉर्टेंट वाले, शब्दालंकार के तो 6 ही हैं और उभयालंकार के भी जो 2 हैं उन्हें भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलंकार, रस और छंद, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएल में, तो इस पे जरूर से ध्यान दीजिएगा, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो देखिए अल्फाबेट वाला जो है अंतस्थ व्यंजन, ये सारे व्यंजन व्यंजन से भी बहुत प्रश्न आ रहे हैं, तो एक अल्फाबेट लूसेंट के जो चैप्टर नंबर 2 में पाया जाता है, ये प्रश्न बहुत, ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर से कर लीजिएगा। तो अंतस्थ व्यंजन में आपके आते हैं य, र, ल और व, ये सारे अंतस्थ व्यंजन है, जिसमें से कि य और व जो है ये अर्ध स्वर माने जाते हैं, और जो आपका र है उसे लुंठित कहते हैं, और ल जो है उसे पार्श्ववर्ग कहते हैं। तो ये सारे हैं। स जो है आपका, स इसे हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसमें आपका षटकोण श, शलगम श और फिर स और फिर ह, ये सब के सब आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में आते हैं, अंतस्थ में नहीं, तो आंसर हो जाएगा स। अब देखिए रोला, रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24। आपको रोला, छप्पे, उल्लाला, दोहा और कुंडली, ये सबके मात्राएं आपको जरूर से पढ़ लेना है। 3 तरह के छंद होते छंद होते हैं, एक होता है सममात्रिक, एक अर्ध सममात्रिक और एक वार्णिक।
इन तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा, खास तौर से इंपॉर्टेंट जो जो छंद है। इसके ऊपर भी रोजगार विद अंकित उन्हीं ने वीडियो बनाया है, मैं भी उसी को देख के जाता हूँ। वो लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं, क्योंकि फिर मैं समझाऊं पूरा पढ़ के तो इससे बेटर आप सीधे उन्हीं से समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न में से कौन सा अलंकार का प्रकार नहीं है। तो देखिए फिर से अलंकार आ गया। देखिए शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार भी होता है, उभयालंकार भी होता है, सौंदर्य अलंकार नहीं होता। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा गण का उदाहरण नहीं है। तो देखिए ये भी छंद का ही पार्ट है। तो देखिए टोटल 8 गण होते हैं। इसे लिखते हैं यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। तो देखिए आपका कगण नहीं आया इसमें, तो इसीलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। टोटल 8 गण होते हैं, ये आपका छंद का ही पार्ट है। तो ये वार्णिक छंद में ही यूज होते हैं। तो इसे भी आप पढ़ के जाइएगा। छंद, रस, अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। छंद, रस, अलंकार और एक वर्णमाला, इन्हीं से आप मेजोरिटी जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। अब देखिए अगला लास्ट जो प्रश्न है इस वीडियो का वो है धर्म विमुख। तो इसमें समास पूछ रहा है, ये धर्म से विमुख। तो से वाला जो है वो तत्पुरुष समास में आता है। समास भी पढ़ लीजिएगा, संधि भी पढ़ लीजिएगा। ये सारे जो कुछ चैप्टर है यही बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों की और उस सबसे तो बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद में इसका पार्ट 2 ले आऊंगा, जिसमें कि जो बाकी बचे 30 क्वेश्चन है उसे हम डील कर लेंगे। और इसके अलावा जो सारे इस पेपर के पूरे पिछले वीडियोस हैं, जैसे कि इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, जीके, उन सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ रस, छंद, अलंकार, इनके ऊपर जो मैंने जो रोजगार विद अंकित चैनल है उन सर के वीडियोस भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आपको यहीं से वीडियोस मिल जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।